नमो नमः। सुप्रभातम। मैं दीपा पांडे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। लॉकडाउन के दौरान आजकल विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं भी संस्कृत की कक्षा YouTube के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मेरे प्रिय छात्राओं, जो भी सुनने वाले श्रोतागण हैं, आप भी इसका आनंद उठा सकते हैं। तो द्वितीय पाठ न त्वं शोचितुम् अर्हसि। मैंने कल 5 श्लोक पढ़ाए थे और उनकी व्याख्याएं बताई थी। तो उसी के आगे आज मैं पुनः आपको अर्थ बताऊंगी। पहले श्लोकों का सस्वर वाचन करूंगी, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे। तो जैसा कि पहले कल हमने 6वां श्लोक पढ़ा था, को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्ययः। ये श्लोक पढ़ा था हमने। इसके आगे 7वां आज मैं इसका अर्थ और पहले सस्वर वाचन करूंगी। इत्युक्त्वा, आपके पास किताबें होंगी घर में, सब उस किताब में से देखेंगे और मैं यहाँ पे अपनी किताब से पढ़ा रही हूँ। आप लोग अर्थ भी देखेंगे, सुनेंगे। इत्युक्त्वा स महाबाहो अनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्तमनसे ददौ। इत्युक्त्वा स महाबाहुर अनुशंस्य चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। अर्थात यहाँ पे राजा सिद्धार्थ की बात हो रही थी कि अपना जो राजमहल था वह छोड़ करके आ गए। उनके साथ एक सारथी जिसका नाम छंदक था, वह और उनका घोड़ा, वे दोनों उनकी सहायता के लिए भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ तरह तरह के पक्षी देखते हैं जो चिंता मुक्त हैं। उनकी सहायता के लिए वे दोनों वहाँ राजा सिद्धार्थ के साथ पहुंचते हैं। उनका काम सफल सिद्ध, जो काम करने जा रहे थे राजा सिद्धार्थ, उस काम तक सफल करने के लिए जो राजा का सारथी छंदक था, अब वह राजा सिद्धार्थ उनको विदा देना चाहते हैं। तो कहते हैं कि इत्युक्त्वा स महाबाहु अनुशंस्य चिकीर्षया भूषणानि औमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। राजा सिद्धार्थ है, सुद्धोधन के पुत्र हैं, वह भी राजा हैं। तो राजा आभूषणों से, वस्त्र से पहने हुए हैं, धारण हुए हैं। तो वस्त्र धारण किए हुए हैं। भूषणानि औमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। जैसे ही सारथी से कहते हैं कि इत्युक्त्वा, जो ऊपर वाले श्लोक थे उनको कह करके, उन बात को स्मरण करके, इत्युक्त्वा माने इस प्रकार कह करके कि जो सगे संबंधी भी होते हैं वह भी साधारण व्यक्ति की तरह होते हैं। इतनी बात कह करके स महाबाहु, उस महान भुजाओं वाले, अनुशंस चिकीर्षया, कि तुमने उनसे यह कहने की कि तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मुझे जो कार्य करना है उस काम को तुमने मेरी सहायता से कर दिया। मेरे ऊपर बहुत सारे तुमने उपकार किए हैं। ऐसी बात करने की इच्छा से भूषणानि औमुच्यास्मै, भूषणानि माने बहुत सारे जो उन्होंने आभूषण पहने थे, गले में मालाएं पहनी हैं,
कुंडल पहने हैं, कवच पहना है, तो उन आभूषणों को मुच्चास्मयी माने छोड़ करके, त्याग करके, अस्मयी माने उसके लिए, छंदक के लिए, उस सारथी के लिए संतप्त मन से ददौ। संतप्त, जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो दुखी हृदय वाले, क्योंकि उनको अपने जो पिता हैं, माता हैं, सारथी, उन सब से विदा ले ली है, तो उन भूषणानि औमुच्यास्मयी संतप्त मन से ददौ। सारे वस्त्र आभूषण, जो गहने थे उनके आभूषण, उनको संतप्त दुखी मन से उनको दे दी। इत्युक्त्वा स महाबाहु अनुशंस चिकीर्षया भूषणानि औमुच्यास्मयी संतप्त मन से दत्त। ऐसे देकर संतप्त मन से, दुखी मन से उन सबको, उनको जितने भी जो आभूषण पहने हुए थे वह दुखी मन से उनको दे दिए, सौंप दिए। मुकुटा दीप कर्माणम मणिमादाय भास्वरम ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरा। मुकुट धारण किया है, सर पे मुकुट है, राजा मुकुट धारण करते हैं। वह मुकुट दीप कर्माण, दीपक की तरह चमकता है, प्रकाशमान, एक बिजली, एक दीपक की तरह प्रकाशित होती ही है। तो मुकुट भी वह दीपक मणि की तरह चमकती है। मणिमादाय भास्वरम ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरा। जैसे ही उन्होंने उस मुकुट को हाथ में धारण किया तो भास्वरम मणि, प्रकाशित होती हुई वह जो मुकुट है वह ऐसी लगती है जैसे कुछ मणि, कोई मणि हो और वह चमकती है, मणि दूर से बहुत चमकने लग जाती है, ऐसा वह दीपक की तरह कार्य करने लगी थी। तो हाथ में मुकुट भी ले लिया और मुकुट को लेकर के जो दीपक की तरह काम कर रही है, और मणि, ऐसा लग रहा है उनके हाथ में मणि है, वह मुकुट मणि की तरह प्रकाशित हो रही है। ब्रुवन् वाक्यम इदम्, इस प्रकार यह वाक्य बोले और तस्थौ, वहीं पे स्थित हो गए। उस मुकुट को पकड़ करके, हाथ में पकड़ करके स्थिर हो गए, खड़े हो गए। सादित्य इव मंदरा, ऐसा लगता है कि वह आदित्य, एक मंदराचल पर्वत है, उसमें सूरज की किरणें पड़ने से वह भी चमकने लग जाता है। तो वह जो राजा सिद्धार्थ हैं वह भी उस मंदराचल पर्वत की तरह चमकने लगते। कब? उनके हाथ में जो मुकुटमणि है, तो वह भी उसी प्रकार चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणें एक पर्वत की चोटी पर पहुंचती है तो वह पर्वत भी प्रकाशित होता है। तो उसी प्रकार वह उनके हाथ में जो मुकुट है वह भी मणि की तरह प्रकाशित होता है। और मुकुट को सर से उठा करके, हाथ में पकड़ करके वह भी तस्थौ माने स्थित हो गए, खड़े हो गए और एक अपने मार्ग पर अडिग हो गए। तो मंदराचल पर्वत एक जगह ही स्थिर हो गया, तो उसी प्रकार राजा सिद्धार्थ भी एक जगह स्थिर हो गए। तो उनकी तुलना मंदराचल पर्वत से करती है। तो ये अर्थ आपने जाना होगा। अब हम 9वें श्लोक में आते हैं। अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुशो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त स्तब्धम संताप विनिवृत्तये। अनेन मणिना छंद, क्या बोले? ब्रुवन् वाक्यम, माने ऐसा वाक्य बोला। क्या बोला? अनेन मणिना छंद, हे छंदक, अनेन मणिना माने इस मणि से, जब तुम मेरे पिताजी को यह मणि दोगे तो उस समय क्या करना? प्रणम्य बहुशो नृप है, उस राजा को मेरा प्रणाम कहना। विज्ञाप्यो अमुक्त विस्रब्धम संताप विनिवृत्त। तो अनेन मणिना छंद, अनेन मणिना छंद माने इस मणि को हे छंद, हे सारथी, मेरे पिताजी को दे करके
प्रणाम, उनको बार बार प्रणाम करना। राजा हैं, उनको बहुत दुख होगा। नृप माने राजा, बहुशः माने बार बार, प्रणम माने प्रणाम करके, हे छंद अनेन मणिना माने इस मणि से, इस मणि को जब मेरे पिताजी को दोगे तो उस समय मेरे पिताजी को प्रणाम करते हुए इस मणि को देना। विज्ञाप्यो अमुक्त विश्रब्धम संताप विनिवृत्त ये, और प्रणाम करके संताप विनिवृत्त माने दुख को दूर करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, विज्ञाप्यो अमुक्त विश्रब्धम माने राजा को बार बार प्रणाम करके, दुख, उनको बहुत सारा दुख हो गया है, उस दुख को दूर करने के लिए यह मेरा संदेश कहना। क्या संदेश कहना? यह संदेश कहना कि जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण नाशनेन न मन्युना। मेरे पिता को बार बार प्रणाम करना और यह निवेदन करना और ऐसा कहना कि जरा मरण नाशार्थम, 10वां श्लोक है, जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण नाशनेन न मन्युना। मेरे पिताजी से कहना कि हे राजन, हे छंदक, जरा मरण नाशार्थम, जो वह राजकुमार है, तुम्हारा राजकुमार जो बेटा है सिद्धार्थ, वह किस लिए आया है प्रविष्ट तपोवन में? जरा, बुढ़ापा क्या है, मरण क्या है, इसके नाश के लिए, इसके विनाश के लिए मैं तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ, मैंने तपोवन में प्रवेश किया है। इसलिए न खलु स्वर्ग तर्षेण न स्नेहेन मन्युना। मेरे पिताजी से कहना कि जरा मरण नाशार्थम, बुढ़ापे क्या है ऐसा, इस प्रकार, और बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने के लिए मैं तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। न खलु स्वर्ग तर्षेण न स्नेहेन मन्युना, न कि स्वर्ग की इच्छा से, तर्ष इच्छा, स्वर्ग की, तर्षेण स्वर्ग की इच्छा से ही मैं प्रविष्ट नहीं हुआ हूँ, न मुझे ही वैराग्य हुआ है, न मुझे क्रोध हुआ है। मैं किस लिए आया हूँ? मैं जरा और मरण के नाश के लिए इस तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। तो इसके बाद 11वें श्लोक में, तदेवं अभिनिष्क्रांतं न मां शोचितुम अर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। तदेवं अभिनिष्क्रांतं, तब, तदैवं अभिनिष्क्रांतं न मां शोचितुम अर्हसि, इसमें कह रहा है कि अतः, अतः तदैव, तब मैं क्या हूं, इस प्रकार घर से निकलने वाले मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। अभिनिष्क्रांत माने मेरे द्वारा घर से निकल जाने पर न मां, मेरे लिए दुख मत करना। भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति, यह जो चिर श्लेष है, जो हम रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वह बहुत देर तक नहीं रहता है। श्लेषः कालेन न भविष्यति, हमेशा मनुष्य एक साथ नहीं रह पाते। इस संसार में जो आया है वह मृत्यु उसकी होनी ही होनी। तो वह जो वियोग है वह अधिक समय तक नहीं रहता है। कुछ क्षण बाद सब अपने अपने समय पर काम करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे श्लोक कह रहा है कि तदेवं अभिनिष्क्रांतं न मां शोचितुम अर्हसि, तो मेरे पिताजी से मेरे बाहर निकल जाने पर, मैं राजकाज छोड़ करके आ गया हूँ, तो मेरे लिए तुम शोक मत करना, शोक के लिए नहीं है।
भूत्वापि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। कुछ क्षण के लिए यह होता है, यह दुख होता है, फिर बहुत समय तक यह दुख नहीं रहता है। तो यह कह रहा है कि 12वें श्लोक में ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस्तस्मात् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथम न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेष माने इसमें कह रहा है कि ध्रुव माने जो निश्चय है, यस्माच्च विश्लेष एक दूसरे से वियोग, इस संसार में जो भी आया है मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए एक दूसरे से वियोग होना निश्चित है। तो मेरी मोक्ष में ही मति है। विप्रयोग कथम न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। विप्रयोग माने अलग होना, कथम न स्यात् कैसे अलग न हूं। अपने लोगों से अलग होने में तो वियोग होता ही है, दुख होता ही है, लेकिन दुख और ध्रुवो यस्माच्च विश्लेष, इस संसार में कोई भी कुछ भी निश्चित नहीं है, मृत्यु सबको एक दिन होनी ही है। इसलिए मेरे पिताजी से शोक मत करना, यह बात उनको जाकर के बताना। यद्यपि 13वां यद्यपि स्याद् असमये यातो वनम असाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि स्याद् असमय, यद्यपि मेरे पिताजी से कहना कि यद्यपि यह जो समय है वन जाने का समय नहीं है, अभी वन जाने का समय नहीं है, लेकिन अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति, यह जीवन चंचल है और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। इसलिए मेरे पिताजी से कहना कि दुख मत करो, इस संसार यह जीवन चंचल है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह जीवन चंचल है। अतः धर्म का कोई अनुचित समय नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये इस बात का ध्यान उन्हें भी रखना चाहिए। इस श्लोक में यही कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यद्यपि स्याद् असमये यातो वनम असाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यद्यपि स्याद् असमय, समय नहीं है, वन जाने का समय नहीं है, परंतु अकालो नास्ति धर्मस्य, धर्म का भी कोई समय नहीं है। जीविते चंचले, यह जीवन बहुत चंचल है, चलायमान है, और कि अनुचित यह समय अनुचित नहीं है। तो अर्थात मैं कोई किसी बड़े काम के लिए यहाँ पे निकल पड़ा हूँ महल से, तो उस काम में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए मेरे पिताजी से कहना कि शोक मत करो। अपि नैर्गुण्यम अस्माकं वाच्यम। 14वां श्लोक एवमादित्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयतेतास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि। एवमादित्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयतेतास्तथा चैव यथा मां न स्मरेद अपि। हे सौम्य, उनको कह रहे कि सौम्य माने हे, छंदक से कह रहे हैं हे सौम्य, एवं आदित्वया तुम्हारे द्वारा, वसुधाधिपः राजा से इस प्रकार की अन्य बातें उनको बतानी चाहिए, तुम्हारे द्वारा उनको बातें बतानी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि प्रयतेतास्तथा चैव यथा मां न स्मरति, यानी कि मेरे बारे में उनको मेरे बारे में भली बुरी बातें कहनी चाहिए, जिससे यथा मां न स्मरेत अपि, जिससे वो मुझको याद न करे। मेरे बारे में उनको तरह तरह की ग्लानि देनी चाहिए, मेरे बारे में बहुत कुछ तुम बोल देना, निवेदन करना, जिससे वह मुझे याद न रख पाए।
अपि नैर्गुण्यम अस्माकं वाच्यम नरपतौ त्वया नैर्गुण्यात् त्यज्यते स्नेह त्यागात् न शोच्यते। अपि नैर्गुण्यम अस्माकं, नैर्गुण्य माने निर्गुणता, अस्माकं वाच्यम नरपतौ त्वया, तुम्हारे द्वारा मेरे बारे में बहुत सारी निर्गुणी बातें उनको बतानी, मेरी सारी अवगुण उनको बताने चाहिए तुम्हारे द्वारा। नैर्गुण्यात् त्यज्यते स्नेह, अगर निर्गुणता मेरे बारे में गुण अवगुण मेरे बताएंगे तो स्नेह उनकी प्रति, मेरे प्रति स्नेह उनका कम होगा। और स्नेह त्यागान्य शोचति, स्नेह कम होगा तो शोक भी नहीं होगा। तो तुम्हारे द्वारा राजा से हमारी दुर्गुणता को भी कहा जाना चाहिए। निर्गुणता के कारण स्नेह त्यागा जाता है, स्नेह त्यागने से शोक नहीं होता है। तुम्हारे द्वारा राजा से मेरे बारे में जितनी भी निर्गुण बातें हैं वह सब बताई जानी चाहिए। यही आज का सार था। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत रोचक ढंग से मेरी बातों को सुना। तो यहाँ पे राजा सिद्धार्थ की बातें बताई गई हैं। तो द्वितीय पाठ है आज यहीं पे समाप्त की जाती है। पुनः मैं कल इन श्लोकों के प्रश्नोत्तर, संधि विच्छेद और प्रत्यय समास जो पाठों में आया होगा मैं उनको आपको नोट्स बना करके लिखाऊंगी और आप इनका अर्थ आज देखेंगे, इनको समझेंगे, पाठ में क्या कह रहा है, किसकी बातें की जा रही हैं, उनको आप बार बार मेरे इस चैनल को सुन करके ग्रहण कर सकते हैं। तो आज की वेला यहीं पे समाप्त की जाती है। धन्यवाद।